हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लिमिट के कंसेप्ट के ऊपर। मतलब लिमिट को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, वो हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझने के लिए ट्राई करेंगे। लेट कंसिडर ए फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, और ये जो f ऑफ x लिखा हुआ है इसे हम लोग y इक्वल्स टू 2x भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, अगर मैं x का वैल्यू चेंज करती जाऊँ तो मुझे y का भी डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करूँ तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू x का वैल्यू 1 है तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2। ओके, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँ तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं x का वैल्यू 3 डालूँ तो y का वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, तो ऐसे हर एक x के वैल्यू के लिए मुझे एक एक y का वैल्यू मिलता रहेगा। ओके, तो और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज कंसिडर एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ओके, जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, x के जितने भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे उसके लिए कोई ना कोई मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, सिमिलर प्रोसेस यूज करेंगे कि x के लिए y का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करके देखते हैं कि y का वैल्यू कितना आता है। फिर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे और देखेंगे कि y का वैल्यू कितना आ रहा है। तो ऐसे ऐसे आगे हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। x का वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगी तो x कहाँ पे है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। ओके, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर पुट करेंगे, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये आंसर कितना दे देगा, 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2, और ये मुझे दे देगा 4। इसका मतलब जब x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू हमें 4 मिलेगा। क्लियर, तो इसे एक टेबल के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जब x का वैल्यू 1 होता है तब y का वैल्यू हमें 4 मिलता है। ठीक है, तो और एक वैल्यू लेते हैं x का। मान लो x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो ये मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू, x जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। 4 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो आंसर आएगा हमारे पास 5। ठीक है, जब x का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 5 मिल रहा है। सिमिलरली अभी x का वैल्यू हम लोग 3 लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बाय 0। ठीक है, तो याद रखो जब भी हमें 0 बाय 0 फॉर्म मिले इसे हम लोग अनडिटरमाइंड वैल्यू बोलते हैं, अनडिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू जब हम लोग 3 पुट करेंगे y का जो भी वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते या डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसे इस बॉक्स में लिखूं, जब x का वैल्यू 2 हो रहा है तो y का वैल्यू हमें 5 मिल रहा है, तो x का वैल्यू 2 के लिए y का वैल्यू हम लोग 5 लिख सकते हैं। जब x का वैल्यू 3 हो रहा है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है ना, अनडिटरमाइंड वैल्यू मिल रहा है, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म मिल रहा है। ओके, अब और एक हम लोग चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू 4 के लिए y का वैल्यू कितना आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 दैट इज, इसे सॉल्व करने पे मुझे आंसर मिलेगा 7। ओके, तो इसका मतलब क्या है ना, x का वैल्यू जब 4 हो रहा है y का वैल्यू 7 हो रहा है, तो आगे भी ऐसे हम लोग को वैल्यू मिलता जाएगा।
लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है, जब x का वैल्यू 3 हो रहा है, y का वैल्यू अनडिटरमाइंड है, मतलब हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। अगर इसे मैं नंबर लाइन में दिखाना चाहूँ तो कैसे करेंगे? मिडिल में हमारा रहता है 0, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ऐसे ऐसे ये प्लस इन्फानाइट तक चलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा -1, -2, -3, ऐसे ऐसे माइनस इन्फानाइट तक चलेगा। अगर मैं x का वैल्यू 3 को छोड़ के बाकी जितना भी वैल्यू पुट करूँ, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ 3 को छोड़ के हर एक पॉइंट में मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट x का वैल्यू जब मैं 3 पुट करूँगी तो ये जो फंक्शन है ये मुझे अनडिटरमाइंड वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ही लिमिट का काम आता है। तो लिमिट का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब भी कोई भी एक फंक्शन का वैल्यू कोई एक पॉइंट के ऊपर हम डिफाइन नहीं कर पाते या उसका अनडिटरमाइंड वैल्यू निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अप्रोच टू या टेंस टू, जो हम लोग लिमिट बोलते हैं ना, टेंस टू, उसी का लॉजिक यूज़ करते हैं या उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, मुझे 3 में ही नहीं मिल रहा है कोई वैल्यू, लेकिन 4 में तो मिल रहा है ना, 5 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं सब में कोई ना कोई y का वैल्यू मुझे मिलता रहेगा। अब अगर मैं 3 के पॉइंट के ऊपर y का वैल्यू नहीं निकाल सकती, लेकिन 3 के बहुत पास का कोई वैल्यू तो ले सकती हूँ। मे बी वो लेफ्ट हैंड साइड से हो या वो राइट हैंड साइड से हो सकता है, कोई भी वैल्यू। 2 और 3 के बीच में तो इन्फानाइट पॉइंट्स होते हैं, ये हम लोग को पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं। मैं अगर बोलूँगी ये 2 से 2.9 है, 2.999 भी हो सकता है, 2.9999 भी हो सकता है, मतलब ये दो जो पॉइंट है ना, उसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 के बाद का जो 4 और 3 के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, तो यहाँ पे मैं सपोज 3.111 ले सकती हूँ या 3.00001 ले सकती हूँ। ये दो पॉइंट्स के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो लिमिट का मतलब होता है अगर कोई एक पॉइंट के ऊपर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है या मुझे अनडिटरमाइंड वैल्यू मिल रहा है, तो उसके आसपास के जो बहुत पास वाले जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो हम लोग 3 के बहुत पास वाले पॉइंट्स लेके चेक कर रहे हैं, इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि ये हम लोग को क्या वैल्यू दे सकता है। तो ये है x का वैल्यू यहाँ पे 3, तो इससे पहले रहेगा 2 और उसके बाद रहेगा 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या चाहिए था ना, 3 के बहुत पास वाला कोई पॉइंट्स पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, फिर राइट हैंड साइड में देखेंगे। ओके, तो देखो ये जो x का वैल्यू यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 के बीच में क्या क्या पॉइंट्स रह सकता है? 2.9 रह सकता है, 2.99 भी होगा, 2.999 होगा, 2.9999 होगा, और यहाँ पे 2.99999 और इसके बाद का भी कोई पॉइंट होगा। ऐसे ऐसे करके 3 के बहुत पास वाला पॉइंट हम लोग लेके भी देख सकते हैं x का वैल्यू। ओके, तो इसे अभी इस बॉक्स में हम लोग देखते हैं, जब x का वैल्यू हम लोग 2.9 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना निकलता है। तो हमारा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 था। तो x का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया है, 2.9, 2.9 होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2.9 माइनस 3। इसे सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 5.9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2.9 के लिए मुझे मिल रहा है 5.9। सिमिलरली x का वैल्यू हम लोग 2.99 पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 5.99। सिमिलरली 2.999 के लिए वैल्यू मिलेगा 5.999, मतलब 3 के जस्ट प्रीवियस जो भी जितना भी पॉइंट होगा उसको हम लोग x का वैल्यू लेके चेक कर रहे हैं। ओके, तो अभी इसके लिए मिलेगा 5.9999, यहाँ पे 5.99999। अभी इसके बाद का भी हम लोग पॉइंट लेके देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे करते करते
ये जो 2.99999 है, आगे थोड़ा चलते चलते ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट या इक्विवेलेंट टू 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग 1.999 को हम लोग 2 अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं या इक्विवेलेंट टू 2 बोल देते हैं, सिमिलरली ये 2.999 जितना भी वैल्यू है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 3। मैं इक्वल नहीं लिखी हूँ, मैं क्या लिखी हूँ, इक्विवेलेंट लिखी हूँ, क्योंकि जब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 3 ले रहे थे, मुझे y का वैल्यू अनडिटरमाइंड वैल्यू मिल रहा था। ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्ट 3 नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये जो इक्विवेलेंट साइन आ रहा है ना, इसी में से ही हम लोग को क्या मिल रहा है, टेंस टू, जो हम लोग लिमिट में लिखते हैं ना, लिमिट x टेंस टू दिस वैल्यू। तो जो टेंस टू होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब देखो ये 2.99 जितना भी वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू 3 हो रहा है, ये अप्रोच कर रहा है 3 का, मतलब 3 के पास जा रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया 2.99 बहुत पास है 3 के। ठीक है, तो y का जो भी वैल्यू आया है वो किसके पास जा रहा है, 5.9999, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 6 के पास जा रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ इक्विवेलेंट टू 6। ओके, देखो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 3 था, तो ये नंबर लाइन पे बहुत पास दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आ गया 3 के पास, ये जो हमारा y का वैल्यू है वो चला जाएगा 6 के बहुत पास। ठीक है, इक्विवेलेंट टू 6। तो सिमिलरली अभी हम लोग ये जो 3 के राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू लेके देखते हैं। ठीक है, मतलब मैं लेके देख सकती हूँ 3.1, 3.01, 3.001, ऐसे करके बहुत 3 के बहुत पास का कोई वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। ओके, x का वैल्यू अगर मैं 3.1 लिखूँ तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ओके, तो x का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 3.1, तो यहाँ पे होगा 3.1 होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3.1 माइनस 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से मुझे आंसर मिलेगा 6.1। इसका मतलब जब हम लोग x का वैल्यू 3.1 पुट करेंगे, y का वैल्यू मिलेगा 6.1। ओके, सिमिलरली जब x का वैल्यू 3.01 पुट करेंगे, ये मिलेगा 6.01। यहाँ पे x का वैल्यू 3.1 है, जस्ट उससे पहले आएगा 3.01, जस्ट उससे पहले आएगा 3.001, तो ऐसे करते करते 3 के बहुत पास चले जाएंगे। ठीक है, तो 3.001 के लिए हमारा वैल्यू आएगा 6.001, यहाँ पे 6.0001 और यहाँ पे आएगा 6.00001। ये जो 3.00001 3 के बहुत पास है, तो इसीलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू 3। ओके, तो यहाँ पे भी 6.00001 ये भी क्या है, बहुत पास है 6 का, तो इसीलिए हम लोग इक्विवेलेंट टू 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो, जब हम लोग 3 के लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू ले रहे थे तो मुझे x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट या इक्विवेलेंट टू 3 मिल रहा था, एग्जैक्ट 3 नहीं, इक्विवेलेंट टू 3 मिल रहा था। और इसी वैल्यू के लिए y का वैल्यू मुझे इक्विवेलेंट टू 6 मिल रहा था। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग 3 के राइट हैंड साइड से वैल्यू ले रहे थे, उसके लिए भी x का वैल्यू हमें इक्विवेलेंट टू 3 मिल रहा था और y का भी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 6 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जितना वैल्यू मिल रहा था हमें, यहाँ पे भी सेम वैल्यू मिल रहा है। ओके, तो ये दो टेबल में से हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग 3 के बहुत पास का कोई ले, वो लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है या राइट हैंड साइड से भी हो सकता है, तो y का वैल्यू 6 के बहुत पास का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग जब x का वैल्यू 3 पुट कर रहे थे, y अनडिटरमाइंड वैल्यू दे रहा था, लेकिन
जब हम लोग लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पे डाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 इक्वल टू नहीं, वो क्या हो रहा है, मतलब x जब 3 के बहुत पास होगा तो हमारा जो फंक्शन है उसका वैल्यू हमें मिलेगा 6। आया समझ में? तो हम लोग ये बता सकते हैं लिमिट हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये जितना भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसमें से ये कंक्लूजन निकलता है, जब भी कोई फंक्शन किसी पॉइंट में हमें अनडिटरमाइंड वैल्यू दे रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट के हेल्प से इसका राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बहुत पास का कोई वैल्यू लेके हम लोग चेक कर सकते हैं और उसी फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करके इस फंक्शन का वैल्यू निकाल ली। ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट। इसी में से और एक कंसेप्ट निकल के आता है, जैसे हम लोगों ने x इक्वल्स टू 3 के लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट लेके चेक किया, उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोलेंगे। और यहाँ पे जैसे x के राइट हैंड साइड में हम लोग वैल्यू लेके चेक किए तो उसे हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। तो अभी वो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट उसे शॉर्ट में LHL बोलते हैं। उसे इवैल्यूएट करने के लिए स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1 में राइट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। तो इसे लिखते कैसे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो मैं इसे लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे ऊपर क्या लगा दूंगी, माइनस। तो माइनस सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, और ये जो वैल्यू है यही हमारा f ऑफ x था। तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो समझ जाना लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर इसके ऊपर प्लस लिखा होता तो ये हो जाता राइट हैंड लिमिट। प्लस फॉर राइट, माइनस फॉर लेफ्ट। स्टेप 2 में देखेंगे पुट x इक्वल्स टू a माइनस h एंड रिप्लेस x टेंड्स टू a माइनस h बाय h टेंड्स टू 0 to obtain limit x tends to a minus f of x equals to limit h tends to 0 f of a minus h. Step 3 में simplify limit f of a minus h by using the formula for the given function, and step number 4 में दिया हुआ है the value obtained in step number 3 is the left hand limit of f of x at x equals to a. तो ये 4 स्टेप हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए। और ये जो वैल्यूज़ लिखा हुआ है, x का वैल्यू a माइनस h से रिप्लेस हुआ है, ये सब हम लोग अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट को समझने के लिए हमें पहले ये 2 लाइन समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं a माइनस h से। तो देखो जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो रहा है a माइनस h से, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना x, यही वैल्यू चेंज होके क्या हो जा रहा है, a माइनस h, जो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाऊंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x को रिप्लेस करना है a माइनस h से। तो ये जो x का वैल्यू a माइनस h आ रहा है, इसका मतलब क्या है, a क्या है हमारे पास 3 है ना, तो मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगी। ठीक है, माइनस h का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन में देखा था कि अगर x का वैल्यू यहाँ पे मैं 3 ले रही हूँ तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन x के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से कोई एक बहुत पास का कोई वैल्यू 2.99999 ऐसा कोई वैल्यू हम लोग लेके देखें तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू मिल जाता था, है ना। तो इसका मतलब क्या है ना, जो हमारा वैल्यू है x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे ना, 2.99999। तो मुझे x का वैल्यू ये चाहिए। और ये जो h क्या होता है, h का मतलब है
ये जो 2.99999 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस होगा बहुत कम डिस्टेंस होगा, वो क्या हो सकता है इसमें 0.00001 इतना हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट, इसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, h बोल देंगे। मतलब बहुत कम डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा डिस्टेंस होगा उसे ही हम लोग क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर मैं डाल दूं, मुझे a का वैल्यू क्या लेना था 3, और यहाँ पे h का मतलब क्या है 0.00001। आ रहा है समझ में? पहले से ये 3 में हम लोग चेक करके देख चुके हैं, ये अनडिटरमाइंड वैल्यू दे रहा है, और जो हमें x चाहिए जिससे मैं इस फंक्शन में पुट करूँ तो मुझे वो लिमिट पॉइंट देगा, ये हमारा x हो जाएगा। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं a का वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस h इक्वल्स टू 0.00001, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2.99999, जिसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि x को रिप्लेस करना है a माइनस h से। ओके, तो a का मतलब क्या है, जिसके तरफ x जा रहा होगा, यहाँ पे जितना वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है कि h टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है, h क्या है हमारा, ये 0.00001 है ना, और ये जो 0.001 है ये अप्रोक्सीमेट टू क्या है, 0 है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये h का वैल्यू है 0 के बहुत पास है। तो इसमें से हमें कंक्लूजन मिलता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो इस फंक्शन का हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे a माइनस h। ओके, तो x स्क्वायर है तो मैं लिख सकती हूँ a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय a माइनस h माइनस 3। जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग a माइनस h पुट कर रहे हैं। ओके, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस h माइनस 3। तो ये 3 कहाँ से आया ना, x टेंड्स टू 3, जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही हमारा a होता है, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस h। ओके, अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 3 स्क्वायर 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस h, और ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 6h डिवाइडेड बाय माइनस h। तो यहाँ से अगर मैं h कॉमन लेके लिखूँ तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लेंगे तो ये होगा h माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा माइनस h माइनस 6, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस h। यहाँ पे h का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। h का वैल्यू 0 पुट करो तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6। ये मुझे आंसर दे रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 6। तो पहले भी हम लोगों ने चेक किया था, इस फंक्शन का लिमिट निकल रहा था 6। यहाँ पे भी हम लोगों ने सॉल्व करके दिखा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट
6 आ रहा है। इस तरह से हम लोग कोई भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Evaluate the left hand limit of the function f of x equals to 5x minus 4 at x equals to 1। तो दो ही पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, मतलब ये जो माइनस साइन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x का वैल्यू चेंज हो जाएगा a माइनस एच। ओके, और a कहाँ से आएगा? जो वैल्यू यहाँ पे दिया होगा। तो वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखो, लिमिट एक्स टर्न्स टू ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है? एक्स का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ए की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे और यहाँ पे क्या है? माइनस साइन लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब एक्स टेंड्स टू ए माइनस, मतलब ये किस में चेंज हो रहा है? h टेंड्स टू 0 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये जो फंक्शन x का वैल्यू चेंज हो रहा है a माइनस एच से, तो a का मतलब क्या है? यहाँ पे जितना वैल्यू रहेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। f ऑफ 1 माइनस एच है, मतलब x के जगह पे 1 माइनस एच पुट किया गया है ना। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स के जगह पे क्या होगा? 1 माइनस एच माइनस 4। ओके, तो ये जो वैल्यू x का वैल्यू 1 माइनस एच में चेंज हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 माइनस एच। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, 5 इंटू एच दैट इज़ 5h माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1, और ये माइनस 5h। अब h टेंड्स टू 0 है, तो जहाँ पे h है वहाँ पे मैं 0 पुट करके देखूँगी क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे 1 माइनस 5 इंटू एच के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 0। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 0 दैट इज़ 1। ये जो आंसर आया वही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, तो इसी तरह से हम लोग जितना भी क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इस दो ही लाइन के हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं।